यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दो इम्पोर्टेंट डाउट जो बच्चों ने रिसेंट में पूछा है। नंबर 1, लिवरेज चैप्टर से, बड़ा इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। दोनों डाउट फास्ट ट्रैक बैच पे यूट्यूब वाले कमेंट से ले रहा हूं मैं। लिवरेज में पूछा है कि सर जो लिवरेज का फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन है क्या कोई? अब बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डेरिवेशन नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, फास्ट ट्रैक बैच में ये कवर नहीं किया था, अब आपने पूछ ही दिया है तो अभी डेरिवेशन करवा देता हूं। दूसरा बच्चे किसी ने पूछा है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, उसमें भी एमएम मॉडल हमने देखा है, आर्बिट्रेज प्रोसेस जो पढ़ते हैं। क्या डाउट है 2 मिनट में देखेंगे। पहले आ जाते हैं नंबर 1 टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ लिवरेज। आपको पता होगा, 2 मिनट में समझा दूं। ये रहा सेल्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, लेस फिक्स कॉस्ट पीबीआईटी, लेस इंटरेस्ट पीबीटी, लेस टैक्स पैट, प्रीफरेंस डिविडेंड घटेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड ईपीएस आ जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है सेल में चेंज होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने टाइम्स चेंज होगा। ये ऑपरेटिंग लिवरेज कवर करता है, करेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि सर और सारे पैरामीटर चेंज होंगे अगर हम ज्यादा बना के बेचे या कम बना के बेचे तो, और फिक्स कॉस्ट यहाँ जो है ना, ये फिक्स है। फाइनेंशियल लिवरेज कवर करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस किया तो ईपीएस में क्या चेंज आएगा। और यहाँ पे 2 फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, इसकी वजह से ये इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल लिवरेज, करेक्ट। और सेल में चेंज करने से सीधा ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये है कंबाइंड लिवरेज। तो ये 3 लिवरेज हो गए ऑपरेटिंग। 2 मिनट बस माहौल बनाने दो, फिर मैं डेरिवेशन पे आ जाऊंगा। फाइनेंशियल, कंबाइंड, इसका अगर परसेंटेज चेंज से निकाला जाए, ठीक, तो ये तो बेस ईयर है या बेस डेटा है। एक यहाँ पे चेंज करके मान लो केस 1 करके हम लिखते हैं, परसेंटेज चेंज करते हैं, फिर देख लेते हैं कंपेयर करके। तो परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल होता है। ये तो बाय डेफिनेशन है, ये लिवरेज का डेफिनेशन है, लेकिन ये एक और तरीके से निकल सकता है, बेस ईयर का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। ये हमें डेराइव करना है कि ये कैसे आया। ये डेराइव नहीं करना, ये तो बाय डेफिनेशन है कि सेल में चेंज करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना चेंज होगा, इसको ऑपरेटिंग लिवरेज बोलते हैं। डेराइव हमें ये करना है कि सेम ही चीज हम इस फॉर्मूले से कैसे निकाल लेते हैं। सिमिलरली ये बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, ये डेफिनेशन से आया है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पीबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी होता है। अगर प्रीफरेंस डिविडेंड भी है
तो प्रीफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, ये हमें डेराइव करना है, करेक्ट। यही आप पूछ रहे हो, ये कैसे आया। सिमिलरली कंबाइंड लिवरेज का, ये तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज भी करोगे तो आ जाएगा, या फिर इसमें भी लिख लो। ठीक, इसमें अगर मैं ये दो डेराइव कर दूं तो ये इजिली आ जाएगा, है ना। चलो अब आ जाते हैं जरा डेरिवेशन पे, ध्यान से सुनना। ये मान लो मेरे लिए बेस ईयर है, ठीक, और ये नेक्स्ट ईयर मान लो। यहां पे मैंने सेल किया क्वांटिटी 0, यहां पे क्वांटिटी 1। ये क्यों कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, ठीक, कि सेल में चेंजेज होने से और सारे पैरामीटर में कितना चेंज आ रहा है। सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, ये सारे सेम रहते हैं, ठीक। सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट हम सेम मानते हैं पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट सेम मानते हैं। एंड मैं मान के चलता हूं कि अभी जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो सिर्फ इंटरेस्ट से है, प्रेफरेंस डिविडेंड से होगा। तो फर्क क्या है, आप प्रेफरेंस डिविडेंड को लोगे ना तो यहाँ ईपीएस का चेंज निकालोगे। अभी मैं कर रहा हूं सिर्फ इंटरेस्ट को लेके, तो ईबीटी का चेंज दिखा दूंगा तो चलेगा। अब बताओ ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर, ठीक है। सेल्स निकालना हो तो सर ये रहा क्वांटिटी, ये रहा सेल प्राइस, मान लेते हैं एसपी, तो एसपी इंटू Q0, इधर एसपी इंटू Q1। अच्छा, पीबीआईटी निकालना हो तो सर सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट। इस साल का सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी Q1 माइनस फिक्स कॉस्ट। चलो पीबीटी निकालना हो तो सर पीबीआईटी जैसे कर रहे हैं उतना तो लिख ही लो आप, है ना, उसमें से इंटरेस्ट भी घटा दो तो पीबीटी आ जाता है। इस साल का सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट इनटू Q1 माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। अब सबसे पहले डेराइव करता हूं, जरा ऑपरेटिंग लिवरेज देखना। ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। मुझे दो चीज चाहिए, चलो पहला चीज परसेंटेज चेंज इन सेल निकाल लेता हूं। सेल इतना था, बढ़ के इतना हो गया, कितना परसेंट चेंज हुआ, तो एसपी Q1 माइनस एसपी Q0 डिवाइड बाई, ये है ना बेस ईयर। बताओ बच्चे, बेस ईयर से हमेशा परसेंटेज चेंज देखते हैं, इनटू 100 में नहीं कर रहा हूं, डेसिमल में ले रहा हूं, बिकॉज एट द एंड 100 सब कट जाना है। बताओ सेलिंग प्राइस कॉमन कॉमन आ जाएगा, Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाई Q0 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये कट गया तो क्या आया, डिवाइड बाई Q0, ये आया परसेंटेज चेंज इन सेल, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी निकालना हो तो सर पीबीआईटी 1 माइनस पीबीआईटी 0 डिवाइड बाई पीबीआईटी 0, यही होता है ना। ये है बच्चे पीबीआईटी 1, ये है इस साल का बेस ईयर का पीबीआईटी 0। सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q1 माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q1 माइनस सॉरी Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट होल डिवाइड बाई सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट।
इसको जरा ब्रेक करो, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q1 माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस में आ जाएगा सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे फिक्स कॉस्ट, ये तो कट गया और नीचे आया सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या सेल प्राइस और ये कॉमन है, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, फिर ये क्या बचा Q1 माइनस Q0 होल डिवाइड बाई सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक, एक बात बताओ, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा एक काम करते हैं अगले स्टेप में कर देंगे, अब फॉर्मूला लगा दो। ऑपरेटिंग लीवरेज हमने पढ़ा है परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही है ना, डालो जरा, ये है परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल Q1 माइनस Q0 अभी निकाला है बच्चे, ये देखो Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाई Q0, इसको जरा मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आओ, मतलब ये नीचे वाले जब ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। बताओ, ये और ये कट गया, ऊपर क्या आया, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इंटू Q0, Q0 बेस ईयर है हमारा करेंट ईयर, तो यानी कि करेंट ईयर का कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू Q0, Q0 मतलब बेस ईयर करेंट ईयर का कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, क्या आया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी। ये कौन सा कंट्रीब्यूशन और कौन सा पीबीआईटी है, बेस ईयर का करेंट ईयर का, देखो Q0 से मल्टीप्लाई होके निकला है कि नहीं, तो यानी कि अगर चाहो तो आप परसेंटेज चेंज से भी निकाल सकते हो लीवरेज, या फिर बेस ईयर को बेस बना के कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआईटी भी करोगे तो सेमी ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, यही हमने पढ़ा होगा। देखो डेरिवेशन फास्ट ट्रैक में ऐसे भी संभव नहीं है, तो मैं किसी भी चीज का डेरिवेशन उतना नहीं करवाता हूँ, जो छोटा मोटा है वो करा देता हूँ, जो जरूरी है रिलेवेंट है। हाँ, अगर आपको उसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सेपरेटली करवा दूंगा, डोंट। नेक्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज का देखो, फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को मैं ना मानूं दो हद तक डेरिवेशन सिंपल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो परसेंटेज चेंज इन पैट, जितना ईपीएस में चेंज होगा उतना ही पैट में चेंज होगा, उतना ही ईबीटी में चेंज होगा, तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, ये तो हमने निकाल रखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालो, ये हो जाएगा सर ईबीटी 1 माइनस ईबीटी 0, 0 मतलब करेंट ईयर बेस ईयर का, 1 मतलब नेक्स्ट ईयर का। बताओ, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q1 माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q0 होगा बेस ईयर करेंट ईयर का, माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। यहां पे मैं यहीं पे ब्रेक करके कर देता हूं, ये प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस है ना तो बाद में प्लस हो जाएंगे, बचेगा क्या, होल डिवाइड बाई सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। बताओ
इसमें ये कॉमन आ गया, अब जरा फॉर्मूले में डाल लो जो आपने पढ़ा है। फाइनेंशियल लिवरेज परसेंटेज चेंज इन पीबीटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी। मैं एज्यूम करता हूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, होता तो ईपीएस तक निकालते फिर परसेंटेज चेंज डालते, वही आता। ठीक है, बस प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड हो जाएगा उसमें। तो फॉर्मूला में मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ लिखा है। चलो ये डालो, क्या है इसकी वैल्यू, और डिवाइड में क्या है, परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी। देखो ये रहा परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी, ये है सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q1 माइनस Q0 होल डिवाइड बाई सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट एंड Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट। एक स्टेप लास्ट है, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q1 माइनस Q0 डिवाइड में सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट Q0 माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट इनटू, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा, बताओ, ये कट जाएंगे, ऊपर सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू Q0 यानी कि करेंट ईयर का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यानी कि करेंट ईयर का क्या, पीबीआईटी। कैसे पता चला करेंट ईयर का, देखो Q0 से इंटू होके निकला है ये सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट इंटू Q0 करेंट ईयर का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंट ईयर का पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंट ईयर का पीबीटी। ठीक, ये दोनों बेस ईयर का है, तो यानी कि परसेंटेज चेंज से निकालो या फिर बेस ईयर का ये फॉर्मूला लगा के निकालो, सेम ही आना है। समझ में आया डेरिवेशन। सिमिलरली दो का किया, तीसरे का आप खुद से कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर वाले बच्चे ने क्या पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आर्बिट्रेज में मैंने पढ़ाया है कि एमएम मॉडल कहता है कि वैल्यू ऑफ फॉर्म क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, लिवरेज की वजह से, बिकॉज आर्बिट्रेज प्रोसेस है। ठीक है, एंड आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से हाई वैल्यू फॉर्म का शेयर सेल करेंगे इन्वेस्टर एंड लो वैल्यू का बाई करेंगे, जिस वजह से हाई वैल्यू फॉर्म का वैल्यू गिरेगा, लो वैल्यू का बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ फॉर्म मेंटेन रहेगा, यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस में हमने देखा है कि आर्बिट्रेज प्रॉफिट कब होता है, जब कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नो रिक्स, कोई रिक्स नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पर एक्स्ट्रा रिटर्न हो, एक्स्ट्रा रिटर्न हो, इसको बोल सकते हैं। या फिर सेम इन्वेस्टमेंट हो, सेम, यहां पे सेम लिख लो, नो से ज्यादा बढ़िया है, सेम इन्वेस्टमेंट सेम रिक्स, नो एडिशनल रिक्स का मतलब सेम रिक्स बोल सकते हैं, या एडिशनल बोलने का मतलब था मेरा सेम इन्वेस्टमेंट सेम रिक्स एक्स्ट्रा रिटर्न। या फिर एक दूसरा तरीका है सेम रिटर्न सेम रिक्स, उतना ही रिटर्न कमाना है उतना ही रिक्स, तो कम इन्वेस्टमेंट लगनी चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट। तरीका चाहे जो हो कि रिक्स सेम होना चाहिए, भले ही कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कि सेम इन्वेस्टमेंट पे, या फिर सेम रिटर्न कमाने के लिए कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है रिक्स सेम रखना है। क्यों भाई साहब, आर्बिट्रेज तो तभी होगा ना, मान लो एक्स लिमिटेड में मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूं 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके, वाई लिमिटेड में मैं 1 लाख ही इन्वेस्ट करके 12,000 कमाने लगा। आर्बिट्रेज तब होगा जब दोनों में रिक्स सेम है, एडिशनल रिक्स लेके एडिशनल कमाऊं, तो क्या बढ़िया किया मैंने,
तो इसलिए हमें रिस्क सेम रखना पड़ता है। आर्बिट्रेज प्रॉफिट तब होगा जब सेम लेवल ऑफ रिस्क पे सेम इन्वेस्टमेंट में आप एडिशनल कमा रहे हो। दो कंपनी है ए एंड बी, सेम ही इंडस्ट्री में है, तो उनका बिजनेस रिस्क तो सेम है, पर फाइनेंशियल रिस्क अलग हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्क अलग हो सकता है। फाइनेंशियल रिस्क डिटरमाइन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, डेट कैसा है, पर हम प्रेफरेंस का एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि एमएम मॉडल मानता है कैपिटल स्ट्रक्चर में बस डेट और इक्विटी है। कहने का मतलब फाइनेंशियल रिस्क सेम रखने के लिए हमें डेट इक्विटी रेशियो सेम रखना पड़ेगा। इसीलिए फाइनेंशियल रिस्क को मेंटेन करने के लिए हम ताकि डेट पे बोरोइंग करते हैं, डेट पे लेंडिंग करते हैं, डिपेंडिंग अपन कैसी सिचुएशन है, लिबर्ड से अनलिबर्ड या अनलिबर्ड से लिबर्ड में जा रहे हैं। ठीक, मोटो क्या है, रिस्क हमें सेम रखना है एंड रिस्क सेम रखने के लिए हमें डेट में बोरोइंग करनी पड़ सकती है या डेट में लेंडिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, आर्बिट्रेज प्रॉफिट तभी होगा जब सेमी रिस्क पे सेमी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा कमा रहे हो। एडिशनल रिस्क लेके अगर ज्यादा कमा रहे हो तो किस बात की आर्बिट्रेज भाई, रिस्क ज्यादा लोगे तो ज्यादा कमाओगे ही, ये यूनिवर्सल रूल है। ठीक, चलो और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, चलो, और जो जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, वीडियो देखते रहना, कोई डाउट हो पूछते रहना। ये है मेरा टेलीग्राम नंबर 9958537590। मैसेज करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, कोई बच्चा है जो रेगुलर बैच लेना चाहे तो वेबसाइट पे देख सकते हो, रेगुलर बैचेस के रिगार्डिंग भी सारे डिटेल है। ठीक।